हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे, राइट। और आप सबको पता है कि पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, और अगर मैं हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूं तो नो डाउट कि वीडियो आपका काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो सेशन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि रियल में पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, और इन सब में क्या डिफरेंस है। औरल तरीके से आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए मैं सेपरेट हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर विद प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि इन पाइथन वी यूज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो द हेडिंग इज पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स, ठीक है। और पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, या फिर आप लोग अगर नोट करना चाहें तो बहुत अच्छे से नोट करिए समझते हुए। इन पाइथन वी यूज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। द फर्स्ट इज सॉरी द फर्स्ट इज पाइथन if condition, right? And the second is Python if oblique else condition, else one। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हो कुछ रेड कलर में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अगर स्मॉल में यूज करूँ तो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो हम पाइथन के स्क्रिप्ट मोड को यूज कर रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे कुछ कलर चेंजेस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज पाइथन इफ कंडीशन, सेकंड इज पाइथन इफ एल्स कंडीशन, एंड द थर्ड इज पाइथन एलिफ कंडीशन। पाइथन एलिफ कंडीशन। Fourth is Python nested if else condition, if oblique else condition। ठीक है, तो हम लोग को पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट खास करके ये 4 चीजों पे अच्छे से फोकस करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, इन्हीं चारों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आगे बहुत एडवांस लेवल की भी हम कह सकते हैं, जैसे एटीएम का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है with the help of above these type of conditional statement, these 4 types of conditional statement। स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनानी है तो इन्हीं 4 कंडीशन को यूज करके आप बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज अब बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोगों को ये समझना है कि सर रियल में इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग अच्छे तरीके से समझते हुए जरूरत पड़े तो आप लोग से नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं पाइथन इफ कंडीशन की बात करूं तो आप लोग देख रहे पाइथन इफ कंडीशन मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक है। तो हम कह सकते हैं कि whenever you want to execute सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट, जब भी आपको कोई सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने यूजर से बोला प्लीज एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर ने अपना आईडी और पासवर्ड डाला। अब आपको ऐसा लगा कि नहीं, अगर यूजर ने आईडी और पासवर्ड सही डालता है तभी मैं उनको एक वेलकम मैसेज दूंगा या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करने की परमिशन दूंगा, अदरवाइज मेरे पास उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि अगर वो गलती करता है, आईडी और पासवर्ड में से कोई सा भी गलत करता है, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं, सीधा बाहर। हम कह सकते हैं सीधा बैक टू पेवेलियन, मतलब बाहर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उनसे ये भी नहीं कहला सकते कि सॉरी इनवैलिड यूजर एंड आईडी पासवर्ड, ट्राई अगेन। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ
सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट को यूज करनी है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन इफ कंडीशन। इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछते हैं कि भाई इन चारों में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग अगर नोट करना, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। whenever you want to execute single block statement, then we use the concept of Python if condition। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पाइथन इफ एल्स कंडीशन पे। अभी थोड़ी देर आप लोगों को पहले मैंने बताया कि आपके पास सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट है, बट जब आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास अब 2 ब्लॉक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें मैं यूजर्स को पहले में, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं या कहीं भी किसी भी, हम ऐसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं 2 चीजें हमें मिलता है। एक तो जब हम लोग सही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं तो हम उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग गलत डालते हैं तो हमारे सामने वहां पे एक मैसेज आता है, सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, ट्राई अगेन, और हमें दूसरी बार ट्राई करने की परमिशन देता है। तो आप ये समझिए, आगे की जब मैं वीडियो बनाऊंगा पाइथन इफ कंडीशन के ऊपर, पाइथन इफ एल्स कंडीशन के ऊपर, एलिफ कंडीशन के ऊपर, या नेस्टेड इफ एल्स के अंदर, तो मैं सेपरेट एक डायग्राम के थ्रू भी आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होता है तो कौन से ब्लॉक को फॉलो कर रहा है, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो वो कौन से ब्लॉक को फॉलो करेगा। तो ये चीजें हालांकि आज की वीडियो में आप औरल तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इंटरव्यू में कभी भी आपसे ये पूछते हैं, डिफरेंस पूछते हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, आप उनको अच्छे तरीके से बता पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था पाइथन इफ एल्स कंडीशन की। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप लोग लिख सकते हैं कि whenever you want to execute 2 block statement, आप लोग ब्रैकेट में if and else भी लिख सकते हैं। whenever you want to execute 2 block statement, then we use the concept of Python if else condition। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखना होगा, Python if else condition की कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, आपने यूजर आईडी पासवर्ड लिया, अगर सही है तो वेलकम, गलत है तो सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए हमें इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। डायग्राम से आगे हम लोग समझेंगे कि कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज पाइथन एलिफ कंडीशन। तो फिर आप लोग दोस्तों पीछे से क्या देखते हुए कि अगर हमें सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट तो इफ यूज करेंगे, 2 ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे। इसी तरीके से whenever you want to execute multiple block statement, आपको एक या उससे ज्यादा ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट का ग्रेड देना है, तो ग्रेड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होता है कि भाई अब मान लीजिए टोटल मार्क्स अगर स्टूडेंट ने गैदर किया, टोटल मार्क्स जो आपका है वो 500 का है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 500 में से 450 ला रहा है, किसी ने 350 ला रहा है, किसी ने 250 ला रहा है, तो क्या आपको लगता है उन सारे स्टूडेंट्स को सेम ग्रेड मिलनी चाहिए? नहीं। तो वहां पे आप कंडीशन लगा दोगे कि इफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 450 देन स्टूडेंट शुड बी गेट अ ए ग्रेड। सिमिलरली ग्रेटर देन इज इक्वल टू 350 बी ग्रेड, 250 सी ग्रेड। इस तरीके से मल्टीपल आपके पास ब्लॉक्स होंगे या मल्टीपल ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होंगी, राइट। तो जब भी आपको मल्टीपल ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग पाइथन एलिफ कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स, इसका प्रैक्टिकल सेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेपरेट इन चारों के लिए अलग अलग वीडियोस बना करके मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स। सो डोंट वरी। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ऑरली समझने की कोशिश करिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पाइथन नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पाइथन नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का एक बहुत बढ़िया सा, अगर हम कह सकते हैं, असाइनमेंट अगर आप लोग करना चाहो तो डिटो आप एटीएम के फिजिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करिए। आप लोग एटीएम मशीन में जाते हैं एंड पिन नंबर एंटर करते हैं, अगर वो पिन नंबर सही होता है तो अगला स्टेप आपको ऑप्शंस मिलता है। अगर उस स्टेप को आप जब स्टेप फॉलो करते हो तो आप उससे नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। डिटो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब यही होता है कि व्हेनेवर यू वांट टू एग्जीक्यूट वन इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स, एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर दूसरी इफ एल्स कंडीशन को लगाना, दूसरी इफ एल्स कंडीशन के अंदर तीसरी इफ एल्स कंडीशन को यूज करना, दिस इज द
इट इज नोन एज अ पाइथन नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में जाते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहां पे जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो कुछ राउंड्स होता है। जस्ट इमेजिन करिए, फर्स्ट राउंड जो है वो ये कि भाई फर्स्ट राउंड में आपका जो है क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन सपोज कंपनी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ बीटेक और एमटेक, तो वहां पे क्या है कि आप अपना क्वालिफिकेशन एंटर करोगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक और एमटेक है तब आप उससे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, यानी नेक्स्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अदरवाइज सॉरी, यू आर नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू मिसमैच योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। और अगर मैच कर जाता है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। और नेक्स्ट राउंड में सपोज ये पूछा जाए व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस पे भी उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा रहे। इफ योर वर्क एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 years, देन यू कैन अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज सॉरी। तो आप लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि रियल में जो सेकेंड राउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट राउंड के ऊपर। यानी सेकेंड कंडीशन जो है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट कंडीशन पे। और जो आप फाइनल कंडीशन यानी कि थर्ड कंडीशन में जब आप जाने की कोशिश करते हैं या फिर जाएंगे, किसके बिहाफ पे जाएंगे, आप सेकेंड कंडीशन के बिहाफ पे जाएंगे। जब तक आप सेकेंड कंडीशन आपका ट्रू नहीं होता, जैसे कि अभी मैंने बताया सेकेंड कंडीशन में जस्ट एक एग्जांपल कि आपको आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाए, तो अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 years से कम है तब तो वहां पे आपको एक मैसेज मिलेगा, सॉरी यू आर नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू लो वर्क एक्सपीरियंस, राइट। और अगर आपने सही डालते हो, नो डाउट आप एक थर्ड राउंड में चले जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अप्लीकेबल फॉर दिस सेकेंड राउंड एंड द फोर्थ थर्ड राउंड यू हैव टू एंटर जो भी कंडीशंस होंगे उस कंपनी का। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को अगर आप फॉलो करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, वहां पे याद रखिएगा कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन 4 कंडीशंस को यूज करके आप लोग बेसिक टू एडवांस लेवल के असाइनमेंट, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लोग डिजाइन कर सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे in Python conditional statements we use 4 types of condition. First is Python if condition, second is Python if else condition, third is Python elif condition and the fourth is Python nested if else condition. दोस्तों ये elif condition में ना कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। elif condition ये वही है जो लोग C, C++ जावा करके आए हुए हैं, तो उन लोगों ने इस elif के जगह पे else if यूज किए होंगे। और वही है एल्स इफ कंडीशन जहां पे पाइथन में शॉर्टकट तरीके से यूज किया गया है एलिफ कंडीशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग थोड़ी वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक सेपरेट इन चारों कंडीशंस पे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स के थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स के थ्रू मैं इन चारों वीडियोस को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई और भी कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शंस के थ्रू क्वेश्चन जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, मैं अच्छे से उसे रिप्लाई कर सकूं, राइट। तो आज के लिए यही सेशन ये करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।